नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जो आगामी अभी नेट का फॉर्म आने वाला है, लोग कंफ्यूज हैं कि ये फॉर्म कब होगा, कब आएगा और इसका एग्जाम कब होगा। तो ये जो नेट का एग्जाम होगा 2023 में, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। एग्जाम कब होगा, इसका दोस्तों पैटर्न क्या होगा, चेंज हो गया सिलेबस या वही है, इसकी नेट न्यू एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न क्या है ये देखेंगे। एज लिमिट इसमें क्या होती है कि एज लिमिट क्या होती है ये देखेंगे, और दोस्तों कट ऑफ से संबंधित इंफॉर्मेशन है वो देखेंगे। कुल मिला के आप इतना कहेंगे कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे, 5 से 7 मिनट का ओनली सिर्फ होगा, तो आपकी ये जो आने वाली नेट का फॉर्म है इससे रिलेटेड आपका कोई प्रश्न नहीं बचेगा, सभी प्रश्नों का समाधान यहीं पे हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि वहां पे नेट संबंधित कोई इंफॉर्मेशन होती है या हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होती है यूजीसी वगैरह से, वहां सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, और वहां इतिहास संबंधित क्विज वगैरह भी चलती है। मैं अपने बारे में दोस्तों बताना चाहूँ तो मेरा 2 बार ऑलरेडी जेआरएफ है, वो भी अलग अलग सब्जेक्ट से मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, और मेरा प्रेजेंट टाइम में पीएचडी में एनरोलमेंट ले चुका हूँ, पीएचडी मेरी चल रही है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के बारे में आपको बस एक सेकंड बता दें, तो ये टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों हम लोग इतिहास के टॉपिक वाइज इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं, और साथ साथ दोस्तों हम लोग 2 लाख प्रश्नों की भी चर्चा कर रहे हैं इतिहास के टॉपिक वाइज, जो आपको यूट्यूब पे मिलना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग इसके साथ साथ दोस्तों जो हिस्ट्रियोग्राफी होती है, इतिहास लेकर ये लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहां से पढ़े, क्योंकि यूजीसी नेट में 5 से 6 प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो मैं इसमें आपको अभी 3 ही क्लासेज हुई हैं, 2 क्लासेज और बाकी हैं। मैं आपको बता चुका हूं साम्राज्यवादी इतिहास लेखन क्या होता है, उपयोगितावादी इतिहास लेखन क्या होता है, प्राच्यवादी इतिहास लेखन क्या होता है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या होता है, मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या होता है, और इनसे रिलेटेड जो भी अभी यूजीसी नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछे गए उनकी भी चर्चा कर चुके हैं। हम लोग प्रेजेंट टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, इसमें 6 क्लासेज हम कर चुके हैं। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा, आपको हो सकता है बहुत फायदा मिले। और इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग इसमें जो यूजीसी नेट की फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटजी की भी चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो दोस्तों इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपका पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट। तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट में आप एमए हो सकते हैं, एमकॉम हो सकते हैं, आपका एमएससी हो सकता है, एमएससी हो सकता है, आपका एमकॉम हो सकता है। तो आप कोई भी पीजी आप होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट, और जरूरी नहीं आप पीजी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका फर्स्ट सेम है, सेकेंड सेम में, थर्ड सेम में, आप कोई भी किसी भी सेम्स में अपेयरिंग में भी है, तब भी आप इसे यूजीसी नेट के एग्जाम को दे सकते हैं। बस आपको ये है कि जब अगर आप अपेयरिंग में है तो आप जब आप फॉर्म क्वालिफाई कर लेते हैं अगर नेट, तो आपका 2 साल के अंतर्गत आपका ये पीजी हो जाना चाहिए, और वो बेसिकली आपका हो ही जाएगा। अगर आपका फर्स्ट सेम है तो आपको कितना मंथ लगेगा, लगभग 18 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन यूजीसी आपको कितना देता है, 24 मंथ, और यह आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। तो आप ये तो समझ गए। अब इसमें चलता है कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, अगर किसी का पीजी है या पीजी अपेयरिंग में है, या उसे पीजी में कितने परसेंट होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको चाहिए 55%, और अगर आप और जनरल के अलावा जितनी भी कैटेगरी बचती हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, नॉन क्रीमी लेयर और गर्ल्स, इन सबके लिए दोस्तों कितनी है, 50%। तो आप ये समझ गए होंगे, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 55%, और जनरल कैटेगरी के अलावा जितना भी कैटेगरी बचता है, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, नॉन क्रीमी लेयर, इनके लिए दोस्तों आपको पीजी में 50% मार्क्स की जरूरत है। दोस्तों बहुत इजीली भाषा में आपको सब चीजें बता दी जाएंगी। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कि आपकी फीस वगैरह कितनी होती है। तो दोस्तों जो अभी पहले तो फीस 1000 थी, अब लेकिन हर सभी कैटेगरी की बढ़ाई गई है। जनरल वालों के लिए दोस्तों अब फीस हो गई है 1100, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए हो गई 550, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यू वालों के लिए कितनी हो गई, 250। अगर आप ट्रांसजेंडर है तो इनके लिए 275 रुपए। तो 1100, 550, 275, 3 कैटेगरी में ये फीस को बांटा गया है। अब दोस्तों प्रश्न बनता है कि आपका एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम दोस्तों ये यूजीसी का 2 बार होता है साल में। एक बार होता है जून, ये जून साइकिल होती है, एक बार दोस्तों होता है दिसंबर साइकिल आपका। तो ये दो जो जून वाला होता है इसका मार्च में फॉर्म आ जाता है, और ये दिसंबर में है इसका अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाता है। तो दोस्तों ये जो मार्च में इस बार जो एग्जाम होगा ये जून या जुलाई में होगा, और आपको ये दिसंबर वाला इस बार एग्जाम हुआ नहीं है, तो मार्च में जो नोटिफिकेशन आएगा वो दिसंबर ये 2022
और जून 2023 की दोनों साइकिल मर्ज होके आपका जून जुलाई में एग्जाम होगा। और फिर उसके बाद दोस्तों इसी साल अक्टूबर में फॉर्म आएगा और आपका दिसंबर में एग्जाम होगा। ये कन्फर्म है। आप लोग इसमें यूट्यूब पे कौन क्या कह रहा है मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों आपको चर्चा करते हैं कि पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों यूजीसी नेट में एक पेपर होता है, इसमें दो सेक्शन होते हैं, ए और बी। तो इसमें ए में 50 प्रश्न आते हैं, बी में 100 प्रश्न आते हैं। और सभी प्रश्न कितने दोस्तों, दो दो नंबर के होते हैं। तो ये 50 जो प्रश्न है ये कितने नंबर के हो गए, 100 प्रश्न के। ये भी दो दो नंबर के हैं तो ये हो गए 200 नंबर के। तो दोस्तों ये जो 50 प्रश्न होते हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के होते हैं। इसमें 10 यूनिट होती हैं, प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न आते हैं। ये 10 क्या है, यूनिट है। और ये 5 प्रश्न लगभग आते हैं, तो इस प्रकार कितने हो गए, 50 प्रश्न। और ये जो 50 प्रश्न है ये आपकी कोई भी सब्जेक्ट से, आपका एमए हो, चाहे आपका एमए हो, चाहे एमएससी हो, एमकॉम होगा, ये आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस दोस्तों सेम होगा। और मैंने अब आपको फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप कैसे 35 प्लस स्कोर कर सकते हैं, 35 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और मैंने लगभग 2-3 बार एग्जाम दिया है, हर बार मेरा इतना ही 38-37 स्कोर रहा है। तो मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी भी साझा की है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहां पे उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो 100 प्रश्न आते हैं ये होते हैं सब्जेक्ट के। आपका क्या सब्जेक्ट है, किसी का इतिहास होगा, किसी का जियोग्राफी होगा, किसी का इकोनॉमिक्स होगा, तो उसके रिलेटेड 100 प्रश्न आएंगे। दोस्तों इसकी कट ऑफ संबंधित वीडियो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके पता कर सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट किसकी कट ऑफ जाती है। तो आप ये पैटर्न भी समझ गए। अब दोस्तों आपको मीडियम आप क्वेश्चन पेपर आपको बता दें, तो ये दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। अगर आप हिंदी में पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसको इंग्लिश में ही देख सकते हैं। तो कुल मिला के दो ही भाषा में एक पेपर का मोड होता है। अब दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट चलता है कि एज लिमिट कितनी होती है, और बहुत टेक्निकल पॉइंट है दोस्तों। कोरोना टाइम जनरल वालों के लिए 1 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया, उनकी 31 साल हो गई। लेकिन प्रेजेंट टाइम नेट की एज कितनी होती है, तो नेट में एज लिमिट कोई नहीं होती, जब तक आप जिंदा हैं दे सकते हैं। आप 62 साल में भी दे सकते हैं, 65 साल में भी दे सकते हैं, 70 साल में भी दे सकते हैं। आप कितने भी आपकी उम्र हो आप दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों जेआरएफ के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो जेआरएफ के लिए फिर वही बात। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो दोस्तों आपको एज होगी 30 वर्ष, 30 वर्ष होगी आप। और अगर जनरल के अलावा और जितनी कैटेगरी है, एससी, ओबीसी, एसटी, यहां तक दोस्तों बस आपको ये याद रखना है, ओबीसी, एससी, एसटी वालों के अलावा जो जनरल की फीमेल होती है, जनरल वर्ग की फीमेल कैंडिडेट जो महिलाएं होती है, इनके लिए दोस्तों 35 वर्ष है। तो बस यहाँ पे बस यही डिफरेंस है। आपको वहां परसेंटेज में जनरल की महिलाओं को फायदा नहीं हुआ था, लेकिन जो जनरल वर्ग की महिलाएं हैं उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिला है। 35 साल तक वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये भी समझ गए होंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों बताऊंगा, मैंने इस यूट्यूब चैनल पे आपको फर्स्ट पेपर की भी हो सकता है कि सभी क्लासेज निःशुल्क मिल जाएं। और साथ साथ दोस्तों अगर आपको कोई अन्य इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके हमें मतलब ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।